नमस्कार दोस्तों, वंदना सिंह आरएस रसीला शक्ति ब्लॉग से। और मैं एक आज नए टॉपिक के साथ आई हूँ। और आप सभी बड़ों की चढ़ों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी छोटों को खूब सारा प्यार, खूब सारा प्यार। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज अंबेडकर जयंती है और महावीर जयंती भी है। तो अंबेडकर जी का मेन उद्देश्य ही यही था कि एक समन्वय की भावना पूरे देश में फैलाना और लोगों को एकता के सूत्र में बांधना। तो इसलिए भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे देश दुनिया में अपना नाम कमाया और पूरे भारतवर्ष में आज उनका धूमधाम से जयंती मनाया जा रहा है। और इस मौके पे मैं एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों आई हुई दोस्तों, मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बहुत ही खास आजकल की समस्याएं हो गई हैं। बीपी की प्रॉब्लम एक बहुत ही खास समस्या हो गई है। और साथ साथ इसके साथ साथ ही एंगर मैनेजमेंट, क्योंकि क्रोध, लोग कहते हैं कि जब बीपी बढ़ने लगता है तो क्रोध बहुत आने लगता है। या बच्चों को भी एंगर मैनेजमेंट की समस्या आम हो गई है। इससे उनका मन अशांत हो रहा है और कंसंट्रेशन पावर कम हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर एक जिद और क्रोध की भावना डेवलप हो रही है। तो दोस्तों, मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ, बीपी कंट्रोल। और बड़े लोगों में भी ऐसी भ्रांतियां हैं कि एक बार बीपी हो जाता है तो दोनों टाइम दवा लेना है। जरूरी नहीं है कि दोनों टाइम दवा लेना है। योगा नियमित अपना अपने कुछ दिनचर्या को चेंज करिए और योग के द्वारा उसको कंट्रोल करिए। ऐसी कोई चीज़ परमात्मा ने नहीं बनाई है कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दोस्तों, हम अपना ये शुरू करते हैं सेशन, तभी फिर मैं उसके आगे का आपको आगे का पार्ट बताऊंगी कि क्या उसके लिए हमको करते रहना चाहिए। तो कुछ योगा टिप्स मैं बता रही हूँ आपको, जिससे हमारा बीपी कंट्रोल हो सकता है। तो कुछ डेली जॉगिंग वगैरह तो करना ही चाहिए। जॉगिंग से ही मैं शुरू कर देती हूँ। जॉगिंग तो हमें डेली ही करना चाहिए। थोड़ी देर ही करिए, लेकिन जॉगिंग के लिए जरूरी टाइम निकालिए। 2 मिनट 5 मिनट करिए। लेडीज हो या जेंट्स हो या जो भी हो, बच्चे हो, बच्चों को तो सबसे पहले आदत डालनी चाहिए। जब माँ बाप करेंगे तो बच्चे तो करेंगे ही। तो इसलिए बच्चों को करवाने के लिए माँ बाप को करना जरूरी है। तो माँ बाप को थोड़ा सा अपना समय, सुबह उठिए, सबसे पहले जॉगिंग और योगा एक्सरसाइज करिए। इससे हमारा बीपी कंट्रोल। क्यों हमें जरूरत है कि दवा खाएं? दवा खाना क्या जरूरी है? परमात्मा ने इतना खूबसूरत शरीर दिया हुआ है, तो उसको क्यों ना हम मेंटेन करके रखें। क्यों दवा खाने की हमें जरूरत पड़ रही है? और अगर ठीक है, कभी ऐसी परेशानियां, जीवन चक्र ही है, कभी कभी ऐसी परेशानियां तो आ ही जाती है, लेकिन क्यों ना हम उस परेशानी को कंट्रोल, हो गया आ गई परेशानी, एक बार दवा लिया। लेकिन एक बार दवा लेने का मतलब ये थोड़ी नहीं है दोस्तों कि हम जीवन भर दवा ही खाते रहे। क्यों हम अपने आप को दवा का या किसी चीज का आदी बनाए? तो परमात्मा ने इतना खूबसूरत सा शरीर दिया है, तो उसको हम मेंटेन कर रखें दोस्तों। जॉगिंग हो गया। अब उसके बाद कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसको करने से बीपी कंट्रोल रहता है। आगे आगे झुकने वाला एक्सरसाइज और पीछे झुकने वाला एक्सरसाइज अक्सर बीपी कंट्रोल करने में हमें कारगर सिद्ध होता है। तो पीछे से ऐसे देखिए, हाथ ये करिए, कुछ आसन, दोनों हाथ ऐसे ले जाइए और लंबी गहरी सांस लेके ऐसे थोड़ी देर रोके रहिए। सूर्य की रोशनी हमारे भीतर दिव्यताएं भर रही है और हमारा शरीर एकदम स्वस्थ स्वस्थ और खुशियों से भर जा रहा है। ऐसे ही 2 से 3 से 5 बार कर लीजिए, तो हमारा ब्रेन का भी विकास बहुत तेजी से हो रहा होगा और एंगर मैनेजमेंट भी कंट्रोल हो जाएगा और हमारा शरीर एकदम सूर्य की तरह तेज चमकता हुआ दुनिया में विख्यात होगा। ऐसे दोस्तों, ये कुछ आसन, उसके बाद सशक्त आसन कर लीजिए। ऐसे वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठ के हाथ को ऐसे पीछे ले जाइए, हाथ को पीछे ले जाइए, सिर को पीछे ले जाइए और लंबी गहरी सांस लेते रहिए। और ऐसे फिर आगे, ऐसे जितनी देर झुक पाए, ऐसे पूरा बैठ के। फिर करिए दोबारा ऐसे ही, जिससे ये और ऐसे। बच्चों को जरूर करवाएं पेरेंट्स, क्योंकि बच्चों को करवाएंगे, बच्चों का पूरा जीवन उनके सामने खड़ा है।
और आने वाला समय हमारे हमारे समय जब ऐसी स्थिति आ रही है, इतनी गर्मी है, इतना सफोकेशन है, इतना पॉल्यूशन है, इतनी हेक्टिक लाइफ है, तो बच्चों की लाइफ आप सोचिए कैसी होगी। तो इसलिए हम सभी पेरेंट्स से निवेदन करेंगे, सभी पेरेंट्स से आग्रह करेंगे कि आप अपने लिए योगा के लिए समय बनाइए। आप ज़्यादातर तो नहीं, आपको कभी कभी लोग को टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन हो गया कभी कभार ना टाइम मिले, तभी भी अगर बिजी शेड्यूल में हम अपना टाइम निकालना चाहे तो हम दोस्तों जरूर निकाल सकते हैं। देखिए कि ये आसन है, बीपी कंट्रोल करने में बहुत ही वो है। पद्मासन में बैठ जाए और पद्मासन में बैठ के फिर लेट जाए। लेट के ऐसे पहले तो लेटे रहे। एक तो ये है एकदम मन शांत रहता है, एकदम लंबी गहरी सांस थोड़ा लेते रहिए। दूसरा इसी का है दोस्तों, ये ऐसे सिर के बल पे जितना उठा पाए सिर वैसे उठा लें। उसी की कड़ी में दोस्तों मंडूक आसन है, ये वज्रासन में बैठ के कर लीजिए, नहीं तो अगर पद्मासन में बैठ के कर पाए तो और भी अच्छा है। लेकिन पद्मासन में बैठ के ना कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मंडूक आसन में बैठ के सॉरी वज्रासन में बैठ के ही कर ले, तभी भी बहुत फायदा होता है। हाथ को यहाँ से ले हल्का सा दबाएं। ये भुजंगासन इसी के, उसमें भुजंगासन जो कर पाए वो जरूर करें। लेट के ऐसे ऐसे लेट के और हाथों के बल पे ऐसे उठना है। उसके बाद दोस्तों बीपी कंट्रोल के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है। प्राणायाम तो आप जरूर ही करें। अगर बैठ पाए तो वज्रासन, सॉरी बैठ पाए तो पद्मासन में बैठे, नहीं तो आलती पालती मार के ही बैठ जाए। ऐसे दोनों पैर एक पे एक चढ़ा के बैठ जाए जितनी देर बैठ पाए। अनुलोम विलोम, कपाल भाती और भ्रामरी, उद्गीत, ये 4 तो जरूर ही कर ले दोस्तों। ये आपको इससे प्राणायाम के द्वारा ही बीपी कंट्रोल आप कर सकते हैं। आप अगर जॉगिंग और सब सारे एक्सरसाइज ना भी कर पाए तो ये चारों के लिए रूटीन बनाए, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आपका शांत हो जाएगा। मन शांत रहेगा तो आधा से ज़्यादा बीमारी तो दोस्तों ऐसे ही दूर हो जाएगी। हमें क्यों गुस्सा करना है? हमें ऊपर वाले ने जो दिया है बहुत दिया हुआ है। और ठीक है, जो ठीक है, अगर हमारे पास जो चीज़ें नहीं हैं या जिस किसी चीज़ का अभाव है तो वो परमात्मा हमें पूरा करेंगे ना। वो ऊपर ने जब हमने हमें इतना खूबसूरत जीवन दिया हुआ है, इतना खूबसूरत जन्म दिया हुआ है, तो हम क्यों क्रोध करें? क्यों क्रोध करें? क्यों गुस्सा करके इसको बर्बाद करें? ये शरीर तो हमें प्यार करने के लिए मिला हुआ है। ये शरीर तो हमारा मन है। ये शरीर से हमें पूरे अच्छे कर्म करने के लिए मिला हुआ है। हाथें मिली हुई हैं कि दान करें, अच्छे कर्म करें। किसी मन मिला हुआ है कि हम अच्छी बातें सोचें, सभी को प्रेम करें, सभी से खूब प्रेम करें, सभी को प्यार बरसाएं, सभी को मान दे, सम्मान दे। जब हमारे पास ये सब चीज़ें हैं तो हम दूसरे को देंगे, हम क्यों किसी से मांगेंगे? हम पर हमको जो भी चाहिए हम सिर्फ ऊपर वाले उस परमात्मा से मांगेंगे और किसी से नहीं मांगेंगे। तो दोस्तों एंगर मैनेजमेंट के लिए प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है। और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर के सभी चक्रों के साथ जुड़ते हैं। और प्राणायाम ऐसा है कि आपके जीवन एकदम, जब रेगुलर 5 मिनट डेली करने का आप नियम बना लेंगे तो जीवन इतना खूबसूरत लगने लगेगा कि आप खुद से एक अलग ही खुशी महसूस करेंगे। लगेगा कि बस अब ये सुकून भरा पल है ये, और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। चलिए प्राणायाम करते हैं। पहला कपालभाति करते हैं, फिर अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, फिर उद्गीत।
कपालभाति हो गया दोस्तों। अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम के द्वारा सर दर्द में भी बहुत राहत मिलता है और बच्चों के ब्रेन का विकास भी बहुत तेजी से होता है। आंखों की रोशनी सही रहती है, ब्रेन का विकास तेजी से होता है और बहुत सारी परेशानियां अनुलोम विलोम के द्वारा दूर हो जाती है। ब्रेन में कोई परेशानी नहीं होती है और सातों चक्र हमारे खुल जाते हैं दोस्तों। तो अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी उद्गीत जरूर ही करें। भ्रामरी करें। भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, मन की शांति दो, खुशी दो हमारे भीतर। आप अपनी दिव्य रोशनी, दिव्य ज्योति को प्रकाशवान्वित करते रहिए परमात्मा, और जीवन खूबसूरत और सुगंधित होकर महकता रहे और ऐसे ही खुशियों से भरा रहे परमात्मा। आपकी दुआएं और आपकी कृपा बरसती रहे। तो ऐसे ही दोस्तों, परमात्मा की याद में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, प्यार कर, अपने खुद को प्यार करिए और दूसरों को भी प्यार करिए। प्यार करते रहिए, प्यार बांटते रहिए और जीवन ऐसे खुशियों से महक जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद आप सभी का।